बालकनाथ जी के माता पिता जो कि विष्णु लक्ष्मी जी है और माता रत्नो है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है और इन्होंने कितनी भक्ति की। तो 5 तरह की मुक्ति होती है। लोक भगवान के लोक में चले जाना, अपने आराध्य इष्ट देव अवतार के सामीप उनकी अवतार लीला में कोई ना कोई रिश्तेदार बनना, फिर सायुज आत्मा का परमात्मा में जाके परमात्मा की परब्रह्म ज्योत में जाके मिल जाना, सामीप उनके अवतार लीला में उनके रिश्तेदारी का अवतार लीला में कोई रोल मिल जाना, सा लोक उनके लोक में हमें ऐश्वर्य भाव में निवास मिल जाना। तो इस तरह से एक मुक्ति निर्गुण निराकार परब्रह्म स्वरूप में होती है और बाकी सा रूप, सा लोक और सा इष्ट अपने आराध्य इष्ट देव की तरह ऐश्वर्य मिल जाना। ये बाकी सब जो मुक्ति हैं वे वैकुंठ धाम में नारायण स्वरूपा सगुण साकार रूपों में होती है। तो जो सामीप मुक्ति वाले होते हैं उनके 2 भाव, वात्सल्य भाव के किसी अवतार के माता पिता बनना या लालन पालन करना, जैसे कि भगवान कृष्ण के यशोदा और देवकी 2 माएँ थी, एक के वहाँ उनको जन्मदाती का जो गौरव मिला और एक को पालनदाती का। ऐसे ही माता लक्ष्मी और गुजरात में विष्णु जी को माता पिता के जन्मदाता का गौरव मिला और माता रत्नो जो कि धर्मो थी उनको बाबा जी के वहाँ वात्सल्य भाव में उनको वहाँ उनकी बाल लीलाओं और उनके पास आके 12 साल के लिए वो रेत उनको भी वात्सल्य भाव में उनका लालन पालन और उनका बाल लीलाओं का आनंद मिला। तो कितनी भक्ति सामीप मुक्ति से जो सगुण साकार स्वरूप मुक्ति पा लेते हैं और काल माया से परे होकर फिर परोपकार की दृष्टि से पार्षद बन के अवतारों की अवतार लीला में कोई ना कोई रोल अदा करते हैं। तो उन्होंने 4,500 वर्ष की शिव शक्ति की भक्ति की होती है, जो 4,500 वर्ष की अखंड भक्ति अवतारों की, विष्णु जी की, कृष्ण जी की, शिव की कर लेते हैं। तो वो सामीप भक्ति, सामीप मुक्ति उनको प्रदान होती है। तो सामीप मुक्ति के बाद उनको रोल अदा दिया जाता है कि जो भी अवतार जहाँ भी होगी उनके अवतार लीला में हम आपका पिता का या किसी और रिश्तेदार का या उनके अवतार लीला में जो भी जहाँ भी उन्होंने अवतार लीला में जिन पात्रों को भी लेना है तो पार्षद बन के उनको रोल अदा करना पड़ता है। तो माँ धर्मों जिससे वचन भी दिया पौनारी जी ने 12 घड़ियाँ का जो मैं आपकी सेवा का फल है वो मैं 12 घड़ियाँ का 12 साल से आके चुकाऊंगा। और उनकी पिछली भक्ति है जो विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की और माँ रत्नों की, वो पिछले संस्कारों के कारण उनकी जो भक्ति 4,500 वर्ष की शिव शक्ति की हो जाती है। शिव शंकर आराध्य इष्ट देव अवतारी निर्गुण निराकार सगुण साकार रूप में तो तब उनको अवतार लीला में जन्मदाती का और पालनदाती का गौरव मिला। इसलिए बाबा जी की जन्मभूमि गुजरात जूनागढ़ में है, क्योंकि वहाँ उन्होंने वात्सल्य भाव में जो लक्ष्मी जी हैं और विष्णु जी हैं उनको जन्मदाता या जन्मदाती का गौरव देना है और माँ रत्नों के पास आके पालनदाती का और वात्सल्य भाव में 2 तरह की होती है, जन्म देना और लालन पालन करना, बाल लीलाओं का आनंद लेना, जैसे देवकी और यशोदा जी ने लिया। तो ऐसे की माँ रत्नों और माँ लक्ष्मी दोनों की भक्ति में वात्सल्य भाव में एक में लालन पालन है, एक में जन्मदाती है, लेकिन दोनों के पास 4,500 वर्ष की शिव की तपस्या, शिव शक्ति की आराधना है और सामीप मुक्ति से वो काल माया से परे होके मुक्त होके पार्षद के रूप में, सेवा के रूप में, जैसे गोरखनाथ जी ने जबरन उनको प्रकट करने के लिए, वो भी शिव शंकर जी के ही अवतार थे, लेकिन बाबा जी की महिमा हो
बाबा जी यहाँ पे प्रकट हो जाएं, क्योंकि बाबा जी का ये प्रकट स्थान है। शाह तलाइयाँ, यहाँ मेले लगने हैं, कलयुगी जीवों के लिए नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन होगा। तो उन्होंने विरोधा भाव की या विपरीत भाव की, जानबूझ के द्वेष भाव की, उनके साथ अहंकार की लीला की, जिसका गुणगान आज हम करते हैं। तो मेन प्रश्न था कि विष्णु लक्ष्मी और माता रत्नों की भक्ति के बारे में और दोनों की भक्ति में क्या अंतर था, वो समझाया गया इस प्रवचन में कि दोनों वात्सल्य भाव के शिव भक्ति कर चुकी हैं 4,500 सामीप मुक्ति। और शुरू में बताया गया मुक्तियों के बारे में कि सामीप रोल अदा करना, सारूप आराध्य इष्ट देव जैसा रूप मिलना, सा लोक उनके लोक में निवास मिलना, सा इष्ट अपने इष्ट के जैसा ऐश्वर्य मिलना, सायुज इस आत्मा का उस परमात्मा की निर्गुण निराकार परब्रह्म ज्योति में जाके इस आत्मा का वलीन हो जाना। तो उसमें सामीप मुक्ति से जो मुक्त रहते हैं उनको पार्षदों का और उनको अवतार लीला में कोई ना कोई घर परिवार रिश्तेदार ऐसा रोल अदा करने को मिलता है। जय श्री सद्गुरु जोगी पीर धाम।